हेलो एंड वेलकम टू नाउ क्लासेस। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के बारे में हम लोग जो है आज स्टडी करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग जो शुरुआत जो कर रहे हैं आपके खास करके जो है इसके हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। तो हिस्ट्री पे जब आता है इसमें दो साइंटिस्ट का नाम आता है। एक है आपका न्यूटन और दूसरा है आपका हाइजेंस। न्यूटन और दूसरा आपका हाइजेंस नाम का एक साइंटिस्ट था। तो न्यूटन लाइट के बारे में कहता है क्या, लाइट में सिर्फ पार्टिकल नेचर होता है। ये पार्टिकल नेचर को सपोर्ट कर रहा था, पार्टिकल नेचर। जबकि हाइजेंस का कहना था लाइट में आपका वेव नेचर होता है। लाइट में कैसा नेचर होता है? वेव नेचर होता है। तो शुरुआत में हर कोई जो है न्यूटन पे भरोसा कर रहे थे, क्योंकि न्यूटन का उस समय जो है बहुत ही नेम एंड फेम था। इसलिए हर कोई जो है आपका न्यूटन के बात पे चल रहा था कि लाइट में जो पार्टिकल्स नेचर होता है और ये जो फिनोमिनन जो दिया था खास करके जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, उसे पूरा का पूरा वो फुल्ली एक्सप्लेन कर पा रहा था। लेकिन हाइजेंस जो है जो भी आपका जो वो बताया क्या कि इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को जो हम लोग लाइट के पार्टिकल्स नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन उसका वो प्रूफ नहीं दे पाया था। बाद में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था यंग्स, वो उसके प्रूफ को जो है फुल्ली उसको जो प्रूफ दिया। तब जाके हर कोई जो है हाइजेंस के बात पे जो है ये विश्वास करने लगा कि लाइट में जो है वेव नेचर होता है। तो हम लोग जो है लाइट को जो है दो तरह से जो है स्टडी करेंगे, एक पार्टिकल्स नेचर के फॉर्मेट में स्टडी करेंगे और एक जो है वेव नेचर के फॉर्म में स्टडी करेंगे। तो जिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में जो है लाइट को जो है पार्टिकल्स नेचर की तरह जो है कंसीडर किया गया है, उस ब्रांच को हम लोग जो है रे ऑप्टिक्स कहते हैं। और जिस ब्रांच में हम लोग जो है लाइट को जो वेव नेचर की तरह कंसीडर किया गया उसे वेव नेचर कहते हैं, वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। तो जनरली ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। ऑप्टिक्स क्या हो गया? फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें लाइट के बिहेवियर, नेचर, वो कैसे प्रोपोगेट कर रहा है, कैसे उसका जो प्रोडक्शन हो रहा है, ये सारे चीज के बारे में जो हम लोग जो ऑप्टिक्स में स्टडी करते हैं। तो इस ऑप्टिक्स को फिर से जो है दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, रे ऑप्टिक्स और दूसरा आपका है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में लाइट को जो है पार्टिकल्स नेचर की तरह जो है कंसीडर किया जाता है और वेव ऑप्टिक्स में लाइट को वेव नेचर की तरह जो है कंसीडर किया जाता है। खास करके जो है रे ऑप्टिक्स में जैसा कि हमने आपको बताया, ऑप्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ऑप्टिक्स क्या हो गया? इट इज द स्टडी ऑफ लाइट, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about the light. ऑप्टिक्स फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग जो है लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका जो है रे ऑप्टिक्स और दूसरा है आपका क्या? वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स में लाइट को पार्टिकल्स की तरह जो है कंसीडर किया गया है। इट कंसीडर्स द पार्टिकल्स नेचर ऑफ लाइट, particles nature of light, whereas in case of wave optics it considers the wave nature of light. wave optics में जो है wave nature को consider किया गया था। तो जब ये रे ऑप्टिक्स में जो है लाइट को पार्टिकल्स की तरह जो है कंसीडर किया गया, तो कोई भी पार्टिकल्स कैसे मूव करता है? कोई भी पार्टिकल्स हमेशा वो स्ट्रेट लाइन में आपका जो मूव किया, माने स्ट्रेट आपका जो मूव करेगा। तो यहाँ पर भी जो लाइट को जो हम लोग जो रिप्रेजेंट जो करेंगे एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें रे ऑप्टिक्स में और भी जो है कौन कौन से फिनोमिनन के बारे में स्टडी करना है आपका? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्फेरिकल मिरर में कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, सिंपल आपका जो प्लेन मिरर और कुछ आपके लाइट के इंस्ट्रूमेंट के बारे में इसमें स्टडी करना है रे ऑप्टिक्स में। वेव ऑप्टिक्स में हमें जो है लाइट को जो है वेव नेचर के बेसिस पे जो है आपका जो फिनोमिनन है, जैसे पोलराइजेशन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, डायफ्रैक्शन हो गया, वो सारे फिनोमिनन के बारे में हमें जो है वेव ऑप्टिक्स में स्टडी करना है। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को जो इसमें स्टार्ट करते हैं आपके घर इसके बेसिक क्वेश्चन से।
तो इसका सबसे पहले जो ऑप्टिक्स में बेसिक क्वेश्चन हमारे दिमाग में जो अराइज होता है वो क्या है, लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट। तो लाइट से हमें हेल्प क्या मिलता है, लाइट हमें क्या मदद करता है, किसी भी चीज को देखने में जो हेल्प करता है। तो ये एक प्रकार का एनर्जी है जो हमें जो है देखने में मदद करता है। तो ऐसे भी हम लोग के सिंपल भाषा में कह सकते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच हेल्प अस टू विजुअलाइज एनीथिंग, व्हिच हेल्प अस टू सी एनीथिंग। तो वैसे चीज को हम लोग जो है लाइट कहते हैं। तो अगर इसे और भी डिटेल में अगर जो इसके डिफिनेशन को अगर देना है तो ये आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है। लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जो है देखेंगे तो उसमें एक पार्ट आता है, एक रेंज आता है, खास करके 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम। इस रेंज को ही हम लोग जो है लाइट करते हैं। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड इट ट्रेवल्स इन वेव। और ये जो है वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। या और भी दूसरे फॉर्म में जो हम लोग कह सकते हैं, जैसा कि मैक्सवेल ने कहा था कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे पहले मैक्सवेल ने बोला था कि लाइट जो है आपका जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इन विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स वेरी हार्मोनिकली इन स्पेस एंड टाइम। ऐसा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहता है और जिस डायरेक्शन में वो प्रोपोगेट कर रहा है उसके भी परपेंडिकुलर रहता है। तो वही चीज यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, ये लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स वेरी हार्मोनिकली इन स्पेस एंड टाइम। The visible light consists of waves with a wavelength ranging from 4000 angstrom to 7500 angstrom। और इसका रेंज क्या होता है, खास करके विजिबल रेंज जो है, विजिबल लाइट का रेंज जो है आपका क्या होगा, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम। तो खास करके हमें जो विजिबल लाइट वाले विजिबल लाइट के बारे में ही स्टडी करना है। आपको और भी जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, माइक्रोवेव, गामा जो है गामा रे, ये सारा जितना जो है आपका ये आपका रेडियो वेव, वो सारे के बारे में हमें स्टडी नहीं करना है। आपका विजुअल रेंज में जो आपका जो लाइट है या विजुअल रेंज में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उस चीज के बारे में हमें स्टडी करना है। पॉइंट क्लियर? इसी में हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो डिस्कस करते हैं, बिहेवियर ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम। जब लाइट एक मीडियम से ट्रेवल करके जो है दूसरे मीडियम के सरफेस से जब टकराता है या कोलाइड करता है तो कैसा बिहेवियर देखने को मिलेगा। पहली वे जो है आपका एक ये मीडियम है आपका, और लाइट जो है आपका जो ये इस मीडियम से आकर इससे स्ट्राइक किया इस मीडियम के सरफेस को। तो जब ये फर्स्ट मीडियम से दूसरे मीडियम के सरफेस पे स्ट्राइक करेगा तो लाइट में तीन तरह का बिहेवियर देखने को मिल सकता है। ऐसा हो सकता है कि ये लाइट का कुछ पार्ट जो है इसमें जो है रिटर्न बैक हो जाएगा, माने जिस मीडियम से आया, जैसे कहने का मतलब है एयर मीडियम से आपका आया और ये यहाँ पर ग्लास था, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, तो कुछ पार्ट ऐसा होगा कि कुछ इसी एयर मीडियम में फिर से रिटर्न बैक हो जाएगा। एक ये बिहेवियर हो सकता है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पार्ट जो है इसका जो है ट्रांसमिट करेगा, माने कुछ इसका जो है डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन को चेंज करते हुए जो है कुछ पार्ट जो है ट्रांसमिट कर जाएगा। और तीसरा क्या इसमें बिहेवियर शो कर सकता है, जो ये लाइट जो आया फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम के सरफेस पर स्ट्राइक कर कुछ पार्ट को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो कभी भी लाइट जो है आपका दो मीडियम के एक मीडियम से आने के बाद जो है दूसरे मीडियम के सरफेस से जब आपका कोलाइड करता है तो उसमें तीन तरह का बिहेवियर जो है देखने को मिलेगा। पहला बिहेवियर है ए पार्ट ऑफ द लाइट इज टर्न्ड बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम। कुछ पार्ट जो है उसी मीडियम में जो है टर्न्ड बैक हो जाते हैं, रिटर्न बैक हो जाते हैं। तो वैसे फिनोमिनन को हम लोग जो है रिफ्लेक्शन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं हम लोग। दूसरा बिहेवियर क्या शो कर सकता है, ए पार्ट ऑफ लाइट इज ट्रांसमिटेड इनटू द सेकंड मीडियम। कुछ पार्ट जो है उस लाइट का जो है उस मीडियम में ट्रांसमिट कर दिया, उस मीडियम के अंदर चले गया और फिर उससे जो है आपका जो माने इस मीडियम से इसमें ट्रांसमिट कर दिया। तो ऐसे फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं हम लोग ये। और तीसरा बिहेवियर ये हो सकता है कि कुछ पार्ट जो है आपका ये जो भी मीडियम है आपका वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये तीन बिहेवियर जो है आपका जो है लाइट शो कर सकता है जब भी किसी फर्स्ट मीडियम से आप ट्रैवल करके जो है दूसरे मीडियम के सरफेस पे स्ट्राइक करेगा। कुछ पार्ट जो है रिटर्न बैक हो जाएगा, तो ऐसे फिनोमिनन को हम लोग जो रिफ्लेक्शन बोलेंगे।
कुछ पार्ट जो है वो मीडियम क्या करेगा, अपने अंदर जो वो ट्रांसमिट कर, उसके अंदर जो ट्रांसमिट हो जाएगा, और कुछ पार्ट को वो मीडियम क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो लाइट का जो 3 बिहेवियर है, उसमें से जो है आपका ये फर्स्ट बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में सबसे पहले हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। है इसी को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करते हैं। तो उसी को हम यहाँ पे जो लैंग्वेज लिख रहे हैं, व्हेन लाइट traveling in one medium fall on the surface of second medium, a part of light is turned back into the first medium. This phenomenon is known as the reflection of light. जैसे कहने का मतलब है क्या, जैसे एक जो है आपका ये बाकी में हमने ये मिरर ले लिया, प्लेन मिरर और लाइट ये एयर है, एयर से आपका जो है ये लाइट का जो है रे जो है आके जो इस प्लेन मिरर पे स्ट्राइक किया, इसके सरफेस पे स्ट्राइक किया। जैसे ये स्ट्राइक करता है, कुछ पार्ट या बोले कि प्लेन मिरर के केस में लगभग सारा पार्ट जो है एयर वाले मीडियम में ही रिटर्न बैक हो जाता है। अगर पहले यहाँ पे प्लेन मिरर नहीं है तो कुछ और अलग जो है कोई मीडियम ले लीजिए, पहले टेबल या कोई भी मीडियम ले लीजिए, तो कुछ पार्ट जो है उसका जो है रिटर्न बैक हो जाता है सेम मीडियम में। तो ये जो रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम फ्रॉम व्हिच इट इज कमिंग, दिस फिनोमेनन इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये जो फिनोमेनन जो लाइट जो आपका जो शो किया, इसी फिनोमेनन को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो खास करके जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहां पर होता है, इंटरफेस पे होता है, जहां पे दो मीडियम आपका मीट करता है या दो मीडियम का जो इंटरफेस है वहां पे आपका जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। अगर सिंपल एक ही मीडियम है तो एक मीडियम के अंदर जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं हो सकता है। तो वही यहाँ पे हम लिख रहे हैं, व्हेन लाइट ट्रैवलिंग इन वन मीडियम, जब लाइट जो किसी एक मीडियम में ट्रैवल कर रहा है एंड फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ सेकंड मीडियम, सेकंड मीडियम के सरफेस पे जब वो फॉल करते हैं या स्ट्राइक करते हैं, ए पार्ट ऑफ लाइट इज टर्न्ड बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, कुछ लाइट का पार्ट जो है फर्स्ट मीडियम में जो है टर्न बैक हो जाता है या रिटर्न बैक हो जाता है। इसी फिनोमेनन को हम लोग जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करते हैं। और बाकी में जो है अगर वो जो है सेकंड मीडियम जो है मिरर हो जाए या कोई पॉलिश आपका जो है ये बोले कि ये स्मूथ सरफेस हो जाए, तो उस केस में क्या होता है, टोटल लाइट जो है आपका जो भी लाइट आ रहा है वो सारा लाइट जो है रिटर्न बैक हो जाता है। तो इसी फिनोमेनन को हम लोग जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करते हैं। तो नेचर में देखा गया क्या कि ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है कुछ रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है या बोले कि कुछ लॉ को फॉलो करता है। तो उस लॉ के बारे में भी हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या क्या लॉ है। तो उसके पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये जो आपका जो है लाइट जो ट्रेवल करके आया, हर एक रे का क्या नाम है। तो जो भी लाइट या जो आपका जो है ये लाइट को जनरली हम लोग एक सिंगल स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। रे ऑप्टिक्स में लाइट को एक सिंगल स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। उस स्ट्रेट लाइन को या उस लाइट वाले पोर्शन को हम लोग जो है रे बोलेंगे। रे ऑफ लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल स्ट्रेट लाइन। तो ये लाइट का रे आपका आया और ये मिरर के सरफेस पे स्ट्राइक किया, तो जो लाइट आपका इनकमिंग लाइट है उससे हम लोग जो है इंसिडेंट रे कहेंगे। इंसिडेंट रे। और जो रे जो है सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद रिटर्न बैक हो गया, उस रे को हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। अब ये इंसिडेंट रे जो है किसी पॉइंट पे स्ट्राइक किया, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक किया उसे हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। पहले इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं ओ, दे देते हैं ओ, और इस मिरर का नाम दे देते हैं हम एम डैश। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट इसे हम लोग जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओके। और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन जो है ड्रॉ करते हैं। हम लोग अपने से जो है ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर लाइन। इस परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग जो है नॉर्मल कहते हैं। जनरली इस केस में परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग जो है डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग जो है ये पूरा कंप्लीट लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन उस केस में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि क्या ये रे है या नहीं है आपका। तो जनरली इसमें रे ऑप्टिक्स में जो रे है उससे हम लोग जो है कंप्लीट लाइन और जो है बाकी जो नॉर्मल है जनरली उसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है
पहले इसका नाम दे देते हैं इंसिडेंट रे का ए को आपका इंसिडेंट रे हो गया, और नॉर्मल का नाम दे देते हैं ओ एन, हम लोग है नाम दे देते हैं इसका, और रिफ्लेक्टेड रे का जो है नाम दे देते हैं ओ बी हो गया। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, और इस आई को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है उसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आर को जो हम लोग जो बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। तो ये कुछ टर्म है जो आपको मालूम होना चाहिए, ये टर्म आपको हमेशा यूज होने वाला है, तो इसके बारे में मालूम होना चाहिए। The ray which is coming, the incoming ray is known as the incident ray, and the ray which return back into the same medium or the returning ray is known as the reflected ray, and a perpendicular line which is drawn on the point of incidence is known as the normal। जो ये point of incidence है, इसके जो perpendicular line draw किया गया है उसे normal कह रहा है आपका ये, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। नॉर्मल और आपका रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है उसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम लोग जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करते हैं। ओके, अब आते हैं इसके जो है लॉ के बारे में स्टडी करते हैं। ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है कुछ लॉ को फॉलो करता है, तो कौन सा वो लॉ है उसके बारे में हम लोग जो इसमें स्टडी करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें जो है दो इसका जो है लॉ दिया गया है। पहला लॉ है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ है इसमें द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, reflected ray and the normal which is drawn at the point of incidence, normal which is drawn at the point of incidence, ये तीनों जो है आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों जो है एक ही प्लेन में लाई करेगा। ऑल ऑफ दिस लिख सकते हैं, ऑल ऑफ दिस लाई इन द सेम प्लेन, लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन में जो है ये तीनों जो है रहेंगे। कहने का मतलब क्या है, जैसे ये पोर्शन तो आपको समझ में आ रहा है, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले हम आपको जो है डायग्राम से बताएं, ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, और फिर जो है आपका ये रिटर्न बैक हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। और यहाँ पर अगर हम जो है एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये आपका जो है एंगल आई और ये एंगल आर। तो एंगल आई और एंगल आर जो है हमेशा बराबर होता है। अगर पहले तो एंगल आई का मान 10 डिग्री होगा तो एंगल आर का भी मान कितना होगा, 10 डिग्री होगा। दूसरा लॉ बोल रहा है क्या, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए। कहने का मतलब है क्या, अगर पहले जो है ये बोर्ड है आपका ये, तो ये तीनों लाइन जो है इसी बोर्ड पे जो है आपका ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका जो ये इंसिडेंट रे है तो ये रिफ्लेक्ट करके जो इधर की तरफ नहीं आना चाहिए। जैसे ये मार्कर है आपका, अब ये एयर में आ गया, दूसरे आपका जो प्लेन में आ गया, तो ऐसा नहीं। अगर पहले ये इंसिडेंट रे जो है आपका बोर्ड पे है आपका ये, तो रिफ्लेक्टेड रे भी जो है इसी बोर्ड के सरफेस पे होना चाहिए, और नॉर्मल भी जो है इसी बोर्ड के सरफेस पे होना चाहिए। ये आपके इस सरफेस को छोड़कर जो है ये तीनों अलग नहीं हो सकता है, या जिस भी प्लेन में लेंगे उसी प्लेन में, सेम प्लेन में आपका होना चाहिए। क्योंकि रिफ्लेक्शन तो ऐसा भी हो सकता है, जैसे ये इंसिडेंट रे यहाँ पर आया, स्ट्राइक किया, फिर रिफ्लेक्ट करके ये एयर में इस प्रकार आ गया। तो जब ये भी एक तरह से रिफ्लेक्शन हो सकता है, रे इधर भी आ सकता है लेकिन ये इधर कभी भी नहीं आएगा,
आपका सेम प्लेन में होना चाहिए। जिस प्लेन में इंसिडेंट रे उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे होना चाहिए और उसी प्लेन में आपका नॉर्मल भी होना चाहिए। तो ये दो लॉ है जिसे हम लोग सिंपल जो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। खास करके ये एग्जाम पर्पस से कुछ जो है पूछ देता है व्हाट आर द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, या बोल सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकंड लॉ क्या हो गया, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल व्हिच इज ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल दिस थ्री लाई इन द सेम प्लेन। ओके, तो आज हमने जो है लाइट के जो है बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जो है स्टडी किया कि लाइट में जो है कैसा नेचर होता है, उसके हिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। न्यूटन्स का कहना है कि लाइट में पार्टिकल्स नेचर होता है और हाइजेंस का कहना था लाइट में जो है वेव नेचर होता है। तो इस दोनों के बेसिस पे जो है पूरे ऑप्टिक्स को जो है दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में जनरली रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग स्टडी करेंगे और कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे और स्फेरिकल मिरर के कैसे जो है वो इमेज बनाता है वो भी हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद हम लोगों ने जो है पढ़ा क्या कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, उसके डिफिनेशन के बारे में स्टडी किए और उसके जो है लॉ के बारे में पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है स्फेरिकल मिरर के बारे में स्टडी करेंगे। स्फेरिकल मिरर का जो है दो पार्ट आप लोग